तो रूपाल जी बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति है और उसने स्पिरिचुअल लाइफ में वो कनेक्ट हुआ, भगवान के बारे में जानने लगा, बट एक लाइफ में भगवान के बारे में कंप्लीटली जान नहीं पाया, तो नेक्स्ट लाइफ में उसकी इच्छा क्या होगी? नेक्स्ट लाइफ में उसकी इच्छा यही होगी ना कि मुझे और जानना है, मेरी जो पढ़ाई है, जो मेरी स्टडीज है कृष्णा के बारे में जानने की, वो अधूरी रह गई। कल की क्लास में हमने देखा था कि भगवान हमारी इच्छा के अनुरूप ही हमें शरीर देते हैं। तो यदि किसी की जीव की इच्छा है कि कृष्णा के बारे में वो और जानना चाहता है, तो कृष्णा उसको कैसे हेल्प करते हैं? उनको जन्म देते हैं कहाँ पर? जहाँ पर उनके पेरेंट्स जो हैं वो भक्त हैं, और या फिर उनके पेरेंट्स धनी हैं। अब धनी होंगे तो कैसे हेल्प होगा? धनी है तो कैसे हेल्प होगा? उसे इस जीवन के जो स्ट्रगल्स हैं उससे गुजरना नहीं पड़ेगा। बिकॉज मिडिल क्लास में या फिर लोअर क्लास में क्या होता है स्ट्रगल? पेरेंट्स जैसे भी हैं, अच्छी एजुकेशन देके अपने जो भी उनके बच्चे हैं उनको कुछ बनाने में लगा देते हैं। तो जीवन के 25, शुरुआत के 25 साल तो वो केवल मटेरियल स्टडीज ही कर पाता है, उसके पास भक्ति करने का टाइम ही नहीं होता। और यदि मिडिल क्लास से भी नीचे हैं तो और प्रॉब्लम ज्यादा है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को खत्म ही कर देते हैं कि ये स्ट्रगल ना करना पड़े। कौन सा स्ट्रगल? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन जीने का जो स्ट्रगल है वो ना करना पड़े। और इससे रिलेटेड एक ये भी देखा गया है कि जो जीव भक्ति में उन्नति कर रहा है और उसको अगला जन्म मिल रहा है, तो वो आसमान से ढूंढ रहा होता है कि कहाँ से मेरे को ऐसे माता पिता मिलेंगे जिनकी गर्भ में मैं जाऊंगा और मेरे को और अवसर मिलेगा भक्ति करने का। वो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे माता पिता को, और वो उन्हीं माता पिता के गर्भ में आते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा उन्हें अवसर मिलेगा। तो इससे रिलेटेड एक गर्भाधान संस्कार भी होता है। गर्भाधान संस्कार में क्या होता है? अभी बच्चा गर्भ में है, उस टाइम पे जो उनकी माता है वो भगवत कथा सुनती है, चैंटिंग करती है। तो उस जीव की भक्ति गर्भ में आते ही शुरुआत शुरू हो जाती है। और क्या करती है उनकी माता? गोवर्धन परिक्रमा करती है, धाम में जाती है। तो यदि कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो गर्भाधान संस्कार कर रहे हैं, तो कोई अच्छी आत्मा ही उनके गर्भ में आएगी, और वो उस बच्चे के संस्कार बचपन से ही होंगे। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत संस्कारी होते हैं, उन्हें समझाना नहीं होता, अपने आप उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज बाय डिफॉल्ट आती हैं, क्योंकि वो पिछले जन्म से ही उन्होंने वो एक्वायर कर ली होती है। पिछले जन्म की भक्ति के कारण वो पहले ही प्योरीफाई हो चुके होते हैं। तो गर्भाधान संस्कार, यदि कोई माता के गर्भ में कोई शिशु है तो उनको करना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भक्ति में लगना चाहिए, एंड ज्यादा से ज्यादा भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि हम नहीं सुन पा रहे लेकिन उनके गर्भ में जो एक शिशु है वो तो सुन पा रहा है। और गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए, ऑल दो मुश्किल होता है तो रिक्शा में भी कर सकते हैं, आजकल तो कलयुग में बहुत डिस्काउंट है। और इसका शास्त्रों में कौन सा एग्जाम्पल आता है कि किसने गर्भ में भगवान की कथा सुनी थी, और जब वो बाहर प्रहलाद आए तो महाराज। बहुत बड़े भक्त थे? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जी का, राइट। आते ही वो बहुत बड़े भक्त थे। और वो कितने टाइम तक गर्भ में थे मैया के, किसी को पता है? क्या बोला आपने? अरे कि- 5 वर्ष। मुझे जहाँ तक शायद प्रभु जी हरे कृष्ण का 5 वर्ष तक, शायद जहाँ तक मुझे पांच ठीक से वर- 16 महीने। कुछ अच्छा, और कोई ट्राई करेंगे वो कितने टाइम तक? हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ जी। वो देवताओं को और उस असुरों का युद्ध हुआ था उस टाइम। वो हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने गए थे, तब जितने टाइम तक तपस्या की तब तक शायद गर्भ में थे वो। 30,000। हाँ जी, आप दोबारा से रिपीट करेंगे प्रभु जी? जब हिरण्यकश्यप जितने टाइम के लिए शायद तपस्या करने के लिए गए थे, उतने हाँ। टाइम के लिए गर्भ में रहे थे वो। यस। तो जितने टाइम तक हिरण्यकशिपु गायब थे, तो उस टाइम प्रभु पे जी कहा तपस्या करें तो उनका 36,000 साल सुना है वो करने के थे हिरण्यकश्यप। एग्जैक्ट नंबर तो हजारों में है नंबर, ये मेरे को याद है। बट कितने हजार था वो एग्जैक्ट नंबर मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। 36,000 साल। 36,000 साल, ओके। क्या 36,000 साल? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे 36,000 साल प्रभु जी। यस, बिकॉज सतयुग चल रहा था एंड एक मनुष्य की जो आयु थी वो थी 1 लाख वर्ष। तो एग्जैक्ट नंबर कंफर्म कर लेंगे भागवतम से, बट हजारों में, हजारों के वर्ष तक वो अपनी माँ के गर्भ में थे। क्यों थे माँ की गर्भ में? जो उनकी माँ थी वो एक नॉर्मल माँ नहीं थी, वो भी एक योगिनी थी। तो उन्होंने देखा कि यदि मैंने अपने पुत्र को जन्म दे दिया, तो यहाँ पे सभी इंद्र खड़े हुए हैं, कब मार देंगे वो मेरे पुत्र को। इंद्र वेट कर रहे हैं, बिकॉज हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए हुए हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है। तो वो भी योगिनी थी, उन्होंने भी बोल दिया था कि मैं जन्म ही नहीं दूंगी, कंट्रोल करके रखूंगी। तो जब तक उनकी तपस्या पूरी नहीं हो गई तब तक वो गर्भ में रहे, प्रहलाद महाराज। और उनको टीचिंग्स मिली किनकी? नारद मुनि की। वो नारद मुनि के आश्रम में रहे। उनकी माँ तो सो जाती थी लेक्चर्स के बीच में, बट प्रहलाद महाराज जी सुनते थे। और जब प्रहलाद महाराज बड़े हुए तो हिरण्यकशिपु शॉक्ड, पूछते रहते थे कि आपको किसने सिखाया और कब सिखाया। प्रहलाद महाराज कभी नहीं बताते थे कि मेरे को किसने सिखाया। बट एक बार उनके फ्रेंड्स ने उनसे पूछा था कि प्रहलाद, आप तो हमारे साथ ही रहते हो, आपको किसने सिखाया ये सब कुछ? तो प्रहलाद महाराज ने अपने फ्रेंड्स को बता दिया था कि मेरे गुरु ने सिखाया मुझे जब मैं गर्भ में था। बट सेम प्रश्न जब हिरण्यकशिपु ने पूछा, तो प्रहलाद महाराज को पता था कि अभी नारद मुनि जी का नाम अभी लेना सही नहीं है, तो उन्होंने नहीं बताया उनको। ओके, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रपात जी बता रहे हैं कि, प्रपात जी एक वर्ड कोट कर रहे हैं, जन्म कर्म दिव्यम, कि जो व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म के बारे में जान जाता है उसको दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? कल हमने देखा था कि जन्म किसका होता है? जिसके अभी कर्मा बचे हुए हैं, उन्हीं का जन्म होता है। और यदि किसी का जन्म नहीं हो रहा है, मतलब केवल भगवान को जानने मात्र से, उनकी एक्टिविटीज को और उनके जन्म कैसे लिया उन्होंने, क्यों लिया, जानने मात्र से हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब तो यही होना, अगर पुनर्जन्म नहीं हो रहा मतलब सारे कर्म खत्म हो गए। और हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि प्रपात जी ने कृष्ण लीला हमें बताई है, कृष्णा को जानने के लिए राम लीला है हमारे पास, राम जी को जान सकते हैं हम। अब नरसिंह उनकी मूवी आ रही है फ्राइडे को उनको जान सकते हैं। और हमारे पास महाप्रभु की लीला है, उनको जान सकते हैं केवल जानने मात्र से। समझने के मात्र से नहीं, केवल जानने मात्र से हमारे सर्व कर्म खत्म हो जाएंगे और हमें दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और इस चक्र से हम बाहर चले जाएंगे, जो भी हमें ये अभी दुविधा है। और तो इसके बाद प्रपात जी बता रहे हैं कि पाप की भी ना अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, कि कोई बहुत बड़ा पाप है, कोई नॉर्मल दर्जे का पाप है, कोई छोटा मोटा पाप है। जैसे गो हत्या बहुत बड़ा पाप है ना? और
बाकी छोटे मोटे पाप, झूठ बोलना, किसी को अपने फायदे के लिए झूठ बोल दिया, चोरी करी, रिलेटिवली थोड़े छोटे पाप है। और इन्हीं पाप के कारण हमें शरीर मिलता है। और प्रत्येक प्राणी अपनी प्रॉब्लम्स को क्या समझता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, यही अपनी प्रॉब्लम समझता है उसे, कि मेरे को कहाँ से बहुत अच्छा आहार मिलेगा या फिर धन मिलेगा जिससे मैं एंजॉय कर सकूं, कहाँ से मुझे निद्रा मिलेगी कि मैं अच्छे से रेस्ट भी कर सकूं। और भय रहता है हमेशा कि अगर धन कमा भी लिया तो भय है कि चोरी ना हो जाए। एंड मैथुन, हमेशा अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन रहता है। और वो इतना बढ़ जाता है इल्यूजन कि हम इस आहार, निद्रा, भय, मैथुन को गलत तरीके से करने लगते हैं। आहार में हम क्या करते हैं? मीट मच्छी खाते हैं। वेजिटेरियन से मन नहीं भरता तो नॉन वेज पे चले जाते हैं। निद्रा कैसे करते हैं? गलत टाइम पे सोते हैं, गलत टाइम पे उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, जिस टाइम पे उठना चाहिए उस टाइम पे सोते हैं, एंड जिस टाइम पे सोना चाहिए उस टाइम पे उठते हैं। इसमें तो शायद भगवत गीता में एक वर्स भी आता है कि जो योगी हैं उन, उनके लिए जो दिन है वो नॉर्मल व्यक्ति के लिए रात है। और भय, भय कर जब हमें डर रहता है तो हम गलत तरीके से क्या करते हैं? जैसे अभी सबको भय है कि कहीं उनकी लक्ष्मी खत्म ना हो जाए, तो करप्शन करेंगे, गलत तरीके से लक्ष्मी कमाएंगे। तो ये भय है। और मैथुन, अपने जो लेजिटिमेट वाइफ या हस्बैंड होते हैं उनके साथ संतुष्टि नहीं बढ़ होती तो अलग अलग रिलेशंस बनाते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम किसको माना है कि हमारी प्रॉब्लम आहार, निद्रा, भय, मैथुन है। बट हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? प्रपात जी बता रहे हैं हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें खाना मिले ना मिले। वो वो तो मिल ही जाएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमें खाना नहीं मिल रहा? जो गरीब लोग होते हैं वो इसलिए गरीब नहीं है कि उनको खाना नहीं मिल रहा, वो गरीब इसलिए है कि वो ठीक से काम नहीं करते और उनके पास पैसा आता है तो उसको वो क्या करते हैं? नशे में उड़ा देते हैं। आपने नोटिस करा होगा, इसलिए गरीब लोगों को पैसे देने से डर लगता है कि वो इससे नशा कर लेंगे। तो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है फिर? हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है, क्या है हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम? कोई बताना चाहेगा? नारायणी माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, हम इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं और हम उससे कभी संतुष्ट ही नहीं हो पाते हैं। यस। वही। यस, हरे ये भी प्रॉब्लम है हमारी। इसको और कंसाइज वे में प्रपात जी ने बताए हैं। 4 प्रॉब्लम्स बताते हैं जिनको प्रपात जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आहार, भय, निद्रा और मैथुन, जैसा कि बताया, जहाँ तक मुझे। हाँ जी। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम हम समझते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम है हमारी जन्म, मृत्यु, जन्म मृत्यु व्याधि। जरा व्याधि। जी प्रभु जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी। कोई बात नहीं। तो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। कैसे हम जन्म से बाहर निकलें, म- मृत्यु से बाहर निकलें, जरा, जरा क्या होता है? ओल्ड एज। कैसे हम अपनी एज को बढ़ने से रोक लें, रिंकल्स आने से रोक लें। व्याधि होता है डिजीज। अपने आप जब ओल्ड एज आती है तो कितना भी ट्राई कर लो बीमारी लास्ट में आ ही जाती है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम हमारी ये है और हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। बट हमने गलत प्रॉब्लम्स ही गलत समझी है। हमने समझा है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। इसको कैसे सॉल्व करें? तो अगर यदि हम अपनी प्रॉब्लम को सही से आइडेंटिफाई करेंगे तो उस पर काम कर पाएंगे ना। तो फर्स्ट प्रभा जी ये बताना चाह रहे हैं। एंड एनीवन वांट्स टू रीड? नारायणी माता जी। जी प्रभु जी, रीडिंग के लिए ready था। यस। प्रभु जी, स्क्रीन पे प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। श्री प्रपात की जय। भगवान, यहाँ से पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। यस माता जी। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में यह आश्वासन दिया गया था, परंतु ऐसे अनेक अनेक मूर्ख व्यक्ति जो श्री कृष्ण को समझ नहीं सके, ऐसे लोग को मूढ़ कहकर उनका वर्णन किया गया है। मूढ़ का अर्थ है महामूर्ख, और महामूर्ख, धूर्त। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मूढ़ ये नहीं जानते कि मैं वास्तव में क्या हूँ। तो बहुत ही व्यक्तियों ने श्री कृष्ण को गलत समझा। यद्यपि श्री कृष्ण ने हमको भगवत गीता में यह संदेश दिया जिससे हम उनको समझ सके, परंतु अनेक लोगों ने इस अवसर को खो दिया। इसलिए अपनी अहेतुक की दया के कारण श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में पुनः आए, और उन्होंने हमको यह दिखलाया कि उनकी शरण किस प्रकार लेनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान का अंतिम उपदेश है शरण लेना, परंतु मूढ़ अर्थात महामूर्ख धूर्त व्यक्तियों ने कहा, मैं भगवान की शरण क्यों लूं? यद्यपि यद्यपि श्री कृष्ण महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, फिर भी इस बार इस बार वे हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह सिखाते हैं कि भगवत गीता के उद्देश्य को अपने जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए। बस भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य यही है। श्री चैतन्य महाप्रभु किसी असाधारण वस्तु की शिक्षा नहीं दे रहे, वे भगवान की शरण लेने की विधि के अतिरिक्त और कुछ नहीं सिखा रहे हैं। जो भगवत गीता में पहले ही सिखाई जा चुकी थी। श्री चैतन्य महाप्रभु की और दूसरी कोई भी शिक्षा नहीं है, परंतु इसे विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, जिससे विभिन्न प्रकार के लोग उसको ग्रहण कर सके और भगवान की शरण ग्रहण कर सके, भगवान की शरण ग्रहण कर सके और भगवान की शरण लेने का अवसर प्राप्त कर सके। थैंक यू। चैतन्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू फॉर रीडिंग। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रपात जी बता रहे हैं कि कृष्णा ने अपने भगवत गीता में आश्वासन दिया था कि हमें सब कुछ, सारे धर्मों को छोड़कर भगवान को एक्सेप्ट करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य। बट कुछ लोग उनको समझ नहीं पाए, जो मूढ़ थे, यानी कि जो मूर्ख थे। ऐसा हो सकता है कि कुछ डिवोटीज जिनको हम जानते हैं वो उस टाइम भी प्रेजेंट होंगे, उन्होंने कृष्णा को देखा भी होगा 5000 साल पहले, बट वो समझ नहीं पाए कृष्णा को। कृष्णा 9th चैप्टर में बताते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, कि जो मेरे को जानता नहीं है, समझता नहीं है, वो मानुषिम तनुम आश्रिता, और वो ये समझता है कि मैं एक, भगवान को समझता है कि वो जन्म लेते हैं एक शरीर धारण करके, भौतिक शरीर। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो, वो मेरे परा भाव को जानते नहीं है कि मैं ही ममा भूता महेश्वरम, कि मैं ही भगवान हूं। तो उनको कृष्णा भगवान कह रहे हैं कि वो बहुत मूर्ख हैं, वो व्यक्ति, क्योंकि वो समझ नहीं पाए। और उनका होता क्या है नेक्स्ट में, मोग आशा मोग कर्मानो, कि उनके पास कोई आशा नहीं है और ना ही वो अपने कर्म से वो कुछ कर सकते हैं। मोग आशा मोग कर्मानो मोग ज्ञान, ना ही उनके पास कोई ज्ञान है।
और ऐसे करने में क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे राक्षस बन जाते हैं। राक्षसीम आसुरीम चेवा, और प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, माया उनको पकड़ लेती है। बिकॉज भगवान से दूर चले गए तो माया पकड़ लेंगी। और हमारी जो आदतें हैं, इंजॉय करना तो हम चाहते हैं, सुखी रहना तो हम चाहते हैं, बट भगवान से दूर चले गए, लेकिन इंजॉय की टेंडेंसी है, तो हम सोचेंगे कि इस भौतिक जगत को यदि हम भोग करके सुखी हो जाएं। बट भौतिक जगत को भोग करके सुखी नहीं बनते हम, और आसुरी बन जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलना, करप्शन करना, ये सब प्रवृत्ति कहाँ से आती है? कि जब हम हमारे अंदर बहुत ज्यादा भौतिक इंजॉयमेंट की टेंडेंसी होती है। लेकिन इसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्णा परम कृपालु है। वो कोई, कभी कभी कॉलेज में ऐसे खड़ूस प्रोफेसर होते हैं ना, जो हमेशा ही मुंह फुला के रखते हैं, कभी हेल्प नहीं करते, नंबर भी नहीं देते। लेकिन कृष्णा ऐसे नहीं है, कृष्णा परम कृपालु है। उन्होंने देखा कि कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कृष्णा दोबारा आए। कैसे कैसे आए? वो भक्त बनकर आए। ताकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो दे दी थी अर्जुन को, लेकिन अर्जुन इंटेलिजेंट थे, उन्होंने सुनकर समझ लिया। बट बाकी डिवोटीज, बाकी लोग, जीवात्मा के लिए कृष्णा ने कहा कि उनको प्रैक्टिकली सिखाना पड़ेगा, हाथ पकड़कर। जैसे छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के पेंसिल चलाना सिखाते हैं ना, क ख। तो भगवान, उन्होंने देखा कि कैसे भगवत गीता सिखाएं, तो वो खुद ही भक्त बनकर आ गए कि मैं खुद सिखाऊंगा इनको। तो ये तो परम प्रेम का निशानी है ना, कि वो खुद सिखाने आए हैं। वो सोच सकते थे कि क्या है, अगर ये भक्ति नहीं कर सकते तो ठीक है, पड़े रहेंगे मृत्यु जगत में। बट नहीं, वो क्या छोड़ के आए हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड छोड़ के आए हैं, कि इनको सिखाने के लिए मैं मटेरियल वर्ल्ड में आ रहा हूँ। वहां पे जो भी हम वहाँ की डिस्क्रिप्शन सुनते हैं, ब्रह्म संहिता में जो भी डिस्क्रिप्शन सुनते हैं कि वहां पर डिजायर ट्री है, वहां के जितने भी दीवारें, पत्थर, सब डिजायर ट्री के समान है। वो सब छोड़कर भगवान इधर आए हैं हमें सिखाने के लिए कि भक्ति करनी कैसे है, प्रैक्टिकली सिखाने के लिए। तो लास्ट में प्रपात जी लिख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के लोगों को, हम इस जगत में भी देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोगों को भक्ति में जोड़ने के लिए अलग अलग टेक्निक्स भक्त अपनाते हैं। किसी को कीर्तन पसंद है, गाने पसंद है यदि, तो उसको कीर्तन के थ्रू जोड़ा जाता है। किसी को अगर खाना पसंद है तो प्रसाद के थ्रू जोड़ा जाता है। कोई इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रोंग है तो उनको भगवान की फिलोसफी के द्वारा जोड़ा जाता है, बुक्स के द्वारा। तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डिवोटीज को जोड़ने के तरीके होते हैं। आई थिंक एनीवन वांट्स टू रीड नेक्स्ट? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु मैं जी। पढ़ूं? प्रभु जी मैं पढ़ूं? ओके, मीना बब्बर माता जी। पढ़ी प्रभु जी। सॉरी, बहुत सारे भक्त हैं तो एक एक करके ही नंबर आ पाएगा। यदि कभी मिस हो जाए, आपका बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना कि आपका बहुत टाइम से नहीं आया है। प्रभु जी मैं पढ़ लूं आप? हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान तक सीधे पहुंचने का अवसर देते हैं। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य श्री रूप गोस्वामी सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो बंगाल के शासन में एक मंत्री थे, परंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अभियान में सम्मिलित होना चाहते थे। अतः श्री रूप गोस्वामी ने अपने मंत्रों के पद का त्याग कर दिया, मंत्री के पद का त्याग कर दिया। संकीर्तन अभियान में सम्मिलित होने के पश्चात जब वे शरणागत हुए तो उन्होंने भगवान श्री चैतन्य की बहुत ही सुंदर स्तुति की। वह स्तुति इस प्रकार है।
नमो महावंदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविते नमः। हे प्रभु, आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वादल्य उदार हैं। ऐसा क्यों? कि कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आपका दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। आपकी विधि इतनी सुंदर है कि मनुष्य तत्क्षण ही भगवान से प्रेम करना सीख सकता है। अतः आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वदान्य है, और स्वयं श्री कृष्ण के अतिरिक्त ये किसी के लिए भी संभव नहीं है कि इस प्रकार का वरदान दे सके। अतः मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं श्री कृष्ण हैं। कृष्ण आए कृष्ण चैतन्य नाम में आप श्री कृष्ण हैं, परंतु आपने श्री कृष्ण चैतन्य नाम धारण किया है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो विधि ये है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, और वे एक बहुत ही साधारण विधि के द्वारा ये शिक्षा दे रहे हैं कि इस प्रकार भगवान का प्रेम विकसित किया जाए। वे कहते हैं कि केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करो, हरे नाम हरे नाम हरे हरे नाम केवलम, कलो नास्तेव कलो नास्तेव 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 गतिर था। इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का केवल कीर्तन करते जाओ, उसके अतिरिक्त और कोई विकल्प दूसरी विधि है ही नहीं। साक्षात्कार की अनेकानेक विधियों के कारण लोग उलझन में पड़े हुए हैं। वे ज्ञान या योग के अनुष्ठान से संबंधित वास्तविक विधियों का पालन नहीं कर सकते। ये संभव ही नहीं। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि कोई इस कीर्तन विधि को ग्रहण कर ले तो वह साक्षात्कार के साथ तत्काल पहुंच सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे पढ़े। नहीं, थैंक यू फॉर रीडिंग माता जी। हरे कृष्ण प्रभु शांति। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास डायरेक्ट जा पाए, और वो हमें अवसर भी देते हैं। कैसे दे रहे हैं अवसर भगवान? हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा। बिकॉज भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामिनो, अभिन्न। अभिन्न मतलब नॉन डिफरेंट, सेम है। कौन सेम है? अभिन्नत्व नाम, भगवान का नाम, और नामिनो, जिनका वो नाम है वो। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि भगवान हमें उनके पास डायरेक्ट पहुंचने का अवसर दे रहे हैं, बीच में कोई एजेंट नहीं रखा है। जैसे यदि कोई बड़े व्यक्ति से हमें कांटेक्ट करना हो तो उनका एक तो नंबर नहीं मिलेगा, नंबर मिल गया तो वो फोन उठाते नहीं है, उनका सेक्रेटरी उठाएगा। किसी के रूम में भी जाना हो तो बाहर सेक्रेटरी गार्ड होंगे। यदि आप किसी बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो तो वहां पर ऑफिस होगा, उनके गार्ड होंगे, सेक्रेटरी होगा, वो उनके थ्रू पहुंच सकते हैं। लेकिन भगवान ने सभी के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट दिया है भगवान तक पहुंचने का। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे 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 हरे। यस। तो इस हरि नाम के द्वारा हम भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो कौन दे रहा है हमें? भगवान ने नहीं दिया था। ये जब भगवान आए थे, कृष्णा जब आए थे, उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं दिया था। लेकिन जब महाप्रभु आए, उन्होंने कहा कि अब आप डायरेक्ट प्रेम लो। सभी को प्रेम दिया। इसलिए जब रूप गोस्वामी भगवान से मिले पहली बार तो उन्होंने उनकी स्तुति करी, और उन्होंने कहा कि आप महावदन्याय हो, बहुत मर्सीफुल हो, एक्सट्रीमली मर्सीफुल हो। क्यों मर्सीफुल हो? कि आप कृष्णा प्रेम दे रहे हो। बाकी सब लोग कुछ छोड़ देते हैं, कोई भौतिक वस्तु देते हैं जो टेम्परेरी है, बट आप प्रेम दे रहे हो। इसलिए वो केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने ये भी कहा कि मतलब आप कृष्ण ही हो, बट इस बार आपने अपना नाम बदल दिया है। आप कृष्ण हो बट आपका नाम क्या है? कृष्ण चैतन्य। जब महाप्रभु इनिशिएट हुए थे तो उनका नाम दिया था उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने, कृष्ण चैतन्य। नामने गोरे विषय नमा। इनिशिएट नहीं, जब उन्होंने फाइनल उनका इनिशिएशन हुआ था, यानी कि जब उन्होंने संन्यास ग्रहण करा था, तो संन्यास नाम उनको दिया गया था कृष्ण चैतन्य। और यही विधि है इस कलयुग की।
एंड एक और वर्स आता है, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव गतिरन्यथा। तो इस कलयुग में केवल हरि नाम ही काम करेगा, और कोई नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो जब भी कोई शास्त्र में एक बात को 3 बार दोहराया जाता है, तो मतलब इस पे इम्पोर्टेंस दी जाती है। किसी बात को, एक ही बात को 3 बार दोहराना मतलब उसको इम्पोर्टेंस देना, कि मिस ना हो जाए, गलती से भी मिस ना हो जाए, मिस ना हो जाए, मिस ना हो जाए। तो ये कृष्णा हमें सब इसलिए आए हैं, कृष्णा प्रेम देने के लिए। और प्रपात बता रहे हैं कि इस टाइम में हम कोई और विधि का पालन नहीं कर सकते, हम ध्यान नहीं लगा सकते, योगा नहीं कर सकते, क्योंकि योग योग का फाइनल लक्ष्य है भगवान पे ध्यान लगाना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। डिस्ट्रैक्शन तो इस कलयुग में बहुत कॉमन है, व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल्स। आई थिंक जब मैं बचपन में था तो इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। तो जब आप अपने बचपन में होंगे तो मैं तो बस इमेजिन कर सकता हूँ कि कितना टेंशन फ्री माइंड होगा। ना जॉब की टेंशन थी, ना और कोई डिस्ट्रैक्शंस। बट अभी तो पॉसिबल ही नहीं है योगा, हम ज्यादा समझ सकते हैं अभी तो। केवल हरि नाम के द्वारा ये पॉसिबल है। और हरि नाम लेने के लिए क्या चाहिए? जैसे योगा करने के लिए हमें जंगल में जाना पड़ेगा, हमें एक एकांत स्थान में जाना है, हमें बैठना है, स्थान चाहिए, हमें ध्यान लगाना है, हमें मुद्रा में बैठना है। और भी डिस्क्रिप्शंस आते हैं हमें कि हमें जमीन से थोड़ा ऊपर बैठना है, एंड डियर की स्किन पे बैठना है, बिकॉज डियर की स्किन पे बैठने से क्या होता है, कीड़े मकोड़े सांप नहीं आते हैं। बट कलयुग में ये सब कहाँ से लाएंगे? नहीं ला सकते, राइट? इसलिए महाप्रभु ने कहा कि सबके पास जीवा तो भगवान ने दी है, एक जीव तो सबको दी ही है भगवान ने। हम कहीं भी चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम जीव को भूल गए, चाहे हम ऑफिस जाएं, चाहे हम कहीं भी जाएं। इसलिए जब चैतन्य चैतन्य में एक वर्ष आता है, खाईते सुईते, हर समय भगवान का नाम लेना है हमें, चाहे हम खा रहे हो, सो रहे हो, किचन में कार्य कर रहे हो, ऑफिस गए हो। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कभी कभी हम मुख से उच्चारण नहीं कर पा रहे, बट मुख बंद करके अंदर अंदर भगवान को ही सोच रहे हैं और उसमें आनंद ले रहे हैं। मैंने ऐसे कुछ डिवोटीज को देखा है जो हर समय आनंदित रहते हैं। और उस आनंद का कारण एक डिवोटी ने बताया था मेरे को। बताते नहीं है कि मैं हर समय भगवान के बारे में चिंतन करता हूँ, उन्होंने बताया था ऐसे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि प्रभु जी आप बताओ, इतने खुश कैसे रहते हो, हर जगह हर टाइम पे खुश, कोई आपको डांट रहा है तब भी आप स्माइल दे रहे हो, कैसे? तो प्रभु जी ने बहुत मुश्किल से शेयर करा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, कि वो प्रत्येक क्षण भगवान को स्मरण करते रहते हैं, बाहर वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। वैसे बहुत सारे डिवोटीज होते हैं जो भयानक से भयानक स्थिति में भी बहुत कूल माइंडेड रहते हैं। शास्त्र में जो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, बट उनको भक्तों ने बहुत मतलब बहुत इजीली हैंडल कर लिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो परीक्षित महाराज जी का ही है। उनको नोटिस मिला था कि 7 डेज में डेथ, काइंड ऑफ ये नोटिस वो होता है ना कि भाई फांसी की सजा मिली है, एक हफ्ते बाद फांसी है। अगर उसे कलयुग की भाषा में बोला जाए तो बोल सकते हैं ना कि फांसी की सजा मिली है एक हफ्ते बाद। बट परीक्षित महाराज जी ने उसको कैसे हैंडल करा, और एक नॉर्मल व्यक्ति को जब फांसी की सजा मिलती है तो उसकी हालत क्या रहती होगी। बट परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़कर कहाँ चले गए? गंगा मैया के शरण में, कि आप बस गंगा मैया देख लेंगी। और गंगा मैया, भगवान ने भी रेसिप्रोकेट करा, वहां पर सभी सेजिस आ गए, सभी ऋषि मुनि वहां पर आ गए, कि भगवान के भक्त को सजा मिली है। तो ऋषि मुनि को पता था कि अब यहाँ भगवत कथा होगी, तो चलो वहां पे एक हफ्ते का सीरीज सुनने चलते हैं, क्या बोलते हैं, भगवत सप्ताह।
तो सबको पता था, सब डिवोटीज को कि भगवत सप्ताह होने वाला है। तो वहीं चलते हैं, और वहां पर फिर भगवान ने किसको भेजा? सुखदेव गोस्वामी को, जो कि आयु में हो सकता है छोटे होंगे, व्यासदेव जी के पुत्र, बट स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग थे। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी के पर्सनल पैरट हैं अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो जब वो वहां आए तो हमें ये एग्जाम्पल मिलता है कि कैसे हर सिचुएशन में एक भक्त भगवान पे कंप्लीटली आश्रित रहता है और हमेशा कूल माइंडेड रहता है, बिकॉज उसे पता है कि भगवान रक्षा कर ही लेंगे चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। बाहरी तौर पर लग रहा है कि उनको सजा मिली है। कौन सी सजा? मृत्यु दंड। तो डर लगता है अगर हम पर्सनली सोचे कि किसी को मृत्यु दंड मिल गया है, बट कैसे भगवान ने उनकी रक्षा करी, वो तो केवल भगवान और उनके भक्त ही जान सकते हैं कि कैसे उनकी रक्षा हो रही है। बाहरी तौर पे लग सकता है कि उनको सजा मिल रही है, बट वो भी रक्षा हो रही है। तो आई थिंक यहीं पर क्लोज करते हैं। नमिता माता जी, वांट टू ऐड समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे देखिए वो जो पहली जो 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 सुखदेव जी महाराज जी ने पहली कथा कही थी वो चित्रताल जगह थी ना, चित्रताल। आ, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है माता जी। प्रभु जी जो पहली कथा हुई थी सुखदेव जी की, वो शुक्रताल जगह थी ना, शुक्रताल। परीक्षित राजा परीक्षित को जो पहली कथा सुनाई थी उन्होंने, वो शुक्रताल था ना। यस यस, शुक्र ताल में हुई थी, जो सुखदेव गोस्वामी ने दी थी। फिर उसके बाद एक और दोबारा से भागवतम कही गई है नैमिषारण्य में। वहां पर एक ऐसे मुनि थे जो शुक्रताल में प्रेजेंट थे। उनका नाम पता है किसी को, जिन्होंने फिर नैमिषारण्य में सेम भागवतम दोबारा से बताई थी? गोस्वामी। कौन? सूत गोस्वामी। गोस्वामी की सूत गोस्वामी। गोस्वामी। भूत गोस्वामी। तो 2 बार हुई है भागवतम। तो कभी कभी हम भागवतम जब पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा मिक्स हो गया है उसमें, कि कभी वो शुक्ताल की बात कर रहे होते हैं और कभी नैमिषारण्य की। तो एक बार जो हुई है वो परीक्षित महाराज जी के साथ हुई है, सुखदेव गोस्वामी ने जो अपने मुख से जो कही थी। एंड जो नेक्स्ट बार हुई है वो दी है शुद्ध गोस्वामी ने। ठीक है, किसी डिवोटी को कुछ ऐड करना हो अपनी रियलाइजेशंस या एक कुछ एक share- एक हरि बोल। एक बार प्रभु जी वो तो हुई थी वहां पर जो है ब्रज में गोपियों को सुनाई थी उद्धव जी ने। उसका भी तो प्रसंग आता है, महाराज जी बताते हैं ये कुसुम सरोवर पे जब परीक्षित महाराज ने कहा था कि मैं भी सुनना चाहता हूँ, तो उनको बोला था कि आप व्यवस्था कीजिए, आपको जो भागवत सुनाने का जो है बाद में आपको सुनाई जाएगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने ही सुनाई थी ना, उद्धव ने गोपियों को भागवतम। अच्छा, मैं श्योर नहीं हूँ माता जी, मे बी। नहीं, ये गुरु सूर्य प्रभु जी, ये सुनाया गुरु गया था। महाराज गुरु महाराज ने ही बताया था प्रभु जी। हाँ, नहीं, ये सही बात है। ये सुनाया गया था उद्धव जी ने। जो 16,100 रानियां हाँ थी ब्रज में, उनको दुख से निवारण के लिए उद्धव जी ने सुनाया था ये। पर ये तो उनके है ना, जो मुक्त आत्माएं थी सब, है ना। और वो भगवान के द्वापर की कथा थी। पर जो द्वापर के एंड में जब साधारण मनुष्यों के लिए जब बताया गया, तो उसमें ये आता है कि पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया सुग्रताल में। फिर नैमिषारण्य में सुद गोस्वामी ने 88,000 ऋषियों को बताया, सोने जिनके का प्रमुख, हाँ, जिनके प्रमुख सौनक जी थे, सौनक ऋषि। तो इसी तरह ये हुआ था। थैंक यू फॉर ठीक है। शेयरिंग माता जी। थैंक यू माता जी। मतलब हरि बोल। ये है ना, मतलब अभी तक
एंड दिस इज नॉन। जी। तो हम जितनी बार भागवतम पढ़ेंगे वो नॉन डिफरेंट है। हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब यही है कि हम शुक ताल में बैठे हैं और सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुना रहे हैं। बिकॉज हम किन से सुन रहे हैं, किन की भागवतम पढ़ रहे हैं? प्रपात जी की। तो जो प्रपात जी लिख रहे हैं वो उसी कंटेक्स्ट में, उसी डिटेल्स के साथ लिख रहे हैं। नॉट ओनली उससे ज्यादा बढ़कर है प्रपात जी की भागवतम सुनना। क्यों? प्रपात जी उसमें अपनी एक्सटेसी भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एक रसिक भक्त ही समझ सकता है क्या ट्रांसेंडेंटल टेस्ट है। तो प्रपात जी की बुक्स पढ़ना डायरेक्टली सुनने से बड़ा है, क्योंकि हम प्रपात के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि क्या पर्सपेक्टिव है एक शुद्ध भक्त का भगवत कथा सुनने से। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें प्रपात जी ने अपनी हाईएस्ट एक्सटेसी दी है अपने बुक्स के माध्यम से। एंड महाप्रभु बोलते थे कि मैं तो एक माली हूँ, मैं कितना फल बांटूंगा, मैं तो अकेला हूँ। तो, तो महाप्रभु बोलते थे कि आप सभी बांटिए इस डिवोशनल सर्विस को, इस भक्ति को, सभी को रसपान कराइए। तो आप सभी डिवोटीज जिन जिन जो डिवोटीज जिन जिन आसपास लोगों को जानते हैं, सबके पास भागवतम का सेट उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और यदि खुद के पास घर में अभी तक नहीं आया है तो भागवतम का एंट्रेंस करवाइए घर में। भागवतम को बोला जाता है कृष्णा तुल्य भागवतम, कि भागवतम कृष्णा के समान है। पहला और प्रथम और द्वितीय कैंटो कृष्णा के चरण है। ऐसे बढ़ते बढ़ते टोटल 12 कैंटोस, तो लास्ट के कैंटोस उनके मुख हैं। तो जिन डिवोटीज के पास अभी भागवतम चैतन्य चरितमृत घर पर लाने का सुअवसर नहीं है, तो अभी भद्र पूर्णिमा आ रही है सितंबर में, थोड़ा सा वेट करोगे तो बहुत डिस्काउंट के साथ भी मिलेगी वो आपको। अपने नियरेस्ट टेम्पल से कांटेक्ट करके आप ऑर्डर पहले ही प्री ऑर्डर कर लीजिए। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं। कोई डिवोटी को कुछ ऐड करना हो यदि? नारायणी माता जी, हर्ष, हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो वो भागवतम की कथा के बारे में कह रहे थे प्रभु जी, तो मैंने सीनियर के सुना है मुख से कि शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई कि ये अमर कथा थी। तो किस पक्षी ने सुन लिया था तो वो अमर हो गया था। वो शुभदेव तोता था कि कबूतर था प्रभु जी, ये मेरा डाउट कुछ है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना बताया था उन्होंने कि वही अमर कथा है जो ये भागवतम है। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी, तोता ही था वो। तोता ही था। अच्छा। वही इसका सुखदेव मतलब गोस्वामी, तोता होता है। सुखदेव गोस्वामी है जो जी अपने जी। पूर्व जन्म में वही तोता थे। जो जब ये कथा है, एक बहुत टाइम लगेगा, पर ये जब उनको पार, पार्वती जी सो गई थी तो वो आवाज करने लगे, हूँ, जैसे कोई हाँ बोलता नहीं, रिप्लाई देते हूँ, तो वो गुटुर जैसे नहीं, वो हूँ करने लगे थे। फिर हाँ बाद हाँ, में उन्होंने देखा था कि ये तो अमर हो गए, अब पार्वती जी सो गई हैं। ये तो हरे कृष्णा उनके माता जी, ये माता जी अमरनाथ में सुनाई थी। अमर अमर की बात नहीं है। जी जी अमरनाथ में, जी जी जी। नहीं अमरनाथ नहीं, में सुनाई थी ये कथा। ये कथा अच्छा ऐसे अच्छा। हुआ था। ये हाँ कथा थोड़ा सा ऐसे बताइए। जी 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 कि बताइए। जब आपने जब तक बताया कि वो जब पार्वती सो गई तो वो हूँ हूँ करके रेस्पॉन्स दे रहे थे शिव जी को। पर जब शिव जी ने पार्वती जी ने जब उठे देखा कि मेरे जगह ये ले रही है, तो वो क्रोध हो गए। तो फिर शिव जी ने उनको मारने के लिए दौड़ा। तो वो व्यास देव की जो पत्नी है उनके वो जी आवासी ले रहे जी थे से, तो उनके मुख जी। से होते हुए उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। और हाँ फिर वो एग्जैक्टली। 12 साल तक वहीं प्रवेश में रहे, ये सोचकर कि मैं तो आया हूँ, ये तो एक्चुअली राधा रानी के सुख थे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए थे, तो मैं फिर इस भौतिक संसार में फंस जाऊंगा। और इसीलिए वो नहीं आ रहे थे गर्भ से। और अच्छा जबकि जी। व्यासदेव ने उनको बहुत बार समझाया कि आ जाओ बच्चे, तो वो आए नहीं।
फिर कृष्ण जी जब द्वारिका से एक बार आए थे, उन्होंने बताया कि आप आ जाइए, क्योंकि आप मुक्तात्मा हैं, आप प्रकृति के बंधन में नहीं बंधेंगे। फिर वो यहाँ पे आए थे। फिर आके आते हुए से जंगल की तरफ जा रहे थे, तो व्यासदेव ने उनको बुलाया था। तो ये आगे आगे हम पढ़ेंगे, भागवतम में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, याद आ गया जी। वो थोड़ा सा रिवाइंड हो गया माता जी, ठीक है। हरि मतलब हाँ बोल। माता जी, ऐसे ही। ये थैंक यू जगह माता जी, थी थैंक यू। अमरनाथ। माता जी अमरनाथ जगह पे सुनाई थी, मैं गई हूँ वहां पे, जी जी, वही, हाँ, अच्छा अच्छा। वहीं पे सुनाई थी। जी माता, हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, इससे लाइन आई है ना कि जिसने भगवान कृष्ण को समझ लिया है, उसको भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ता है। तो इसमें लिखा है फिर वह सीधे बैकुंठ जगत को जाता है और वहाँ किसी एक बैकुंठ में जन्म लेता है। तो प्रभु जी फिर वहाँ क्या माता के गर्भ से जन्म लेना होता है? वो स्पिरिचुअल तन में माता जी, वो ऐसा नहीं है कि मटेरियल है। जैसे भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यदि यशोदा मैया के बच्चे बनकर आ रहे हैं, तो उन्हें तो ऐसे ही लगेगा ना कि ये मेरे बालक हैं। बट वो स्पिरिचुअल बॉडी में आ रहे हैं, तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं आ रहे हैं वो। तो इन शॉर्ट, उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स का सामना, कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहां पर सब कुछ सच्चित आनंद है, तो हमेशा आनंद में रहेंगे और अपने भक्तों के साथ लीला करेंगे। तो इसका अर्थ ये है माता जी। वैकुंठ में जन्म नहीं लेता, वहां पति पत्नी तो होते हैं, पर संतान उत्पत्ति वहीं पे नहीं होती। यहाँ से जो मुक्त होकर जाते हैं मुक्तात्माएं, वो जब वहां पहुंचते हैं अपनी सच्चिदानंद स्वरूप में, वो वहीं पे अपनी भाव के अनुसार वो शरीर प्राप्त करते हुए उसी सेवा में लग जाते हैं। इसी तरह वो वैकुंठ में ऐसा होता है। भौतिक जन्म नहीं लेते, जस्ट टू ऐड जो महाराज जी ने बताया था। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वहां पे जो जैसे गोकुल है, वहां पे गोपियों के भी पुत्र पुत्री होती हैं, तो हाँ, उन स्पिरिचुअल गोलोक वर्ल्ड वृंदावन जो में है। होती है। यस। गोलोक वृंदावन में होती है, वैकुंठ में नहीं होती। गोलोक वृंदावन जो सर्वोच्च वैकुंठ है, उसमें होते हैं। कि क्योंकि कोई अगर यहाँ से ये सोच कर जाए कि मैं यशोदा मैया का पुत्र बनूंगा, या मैं कोई गोपी बनूंगी, कोई ऐसे भाव में जाते हैं ना। तो पर इसमें क्या होता है, वैकुंठ में तो सिर्फ आप 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करके जा सकते हैं। सालुक्यो, सारूप्यो, समीप्यो एंड साष्टी, है ना। तो इस तरह ये यहीं से वो मुक्ति प्राप्त करके यही शरीर पकड़ लेते हुए, जब हम देखते हैं जो क्या नाम था, हाथी जो गजेंद्र मोक्ष में देखते हैं हम, या किसी भी भगवान जब मुक्ति देते हैं तो उस समय देखते हैं वो शरीर के साथ ही वैकुंठ चले जाते हैं। तो यहाँ पे वो स्पिरिचुअल शरीर के साथ ही, या अच्छा भगवान माता की। जी, बैकुंठ लोक से फिर कोई गोलोक में भी अब मतलब जा सकता है वहां से, बैकुंठ लोक से? हाँ, आ जा सकता है। अगर वहीं पे वो भगवान की भक्ति करेगा और भगवान के लिए भगवान के साथ संबंध, कृष्ण के साथ संबंध बनाने चाहेगा, वहीं पे वो फिर इच्छा करेगा, तो फिर वो गोलोक से वैकुंठ से गोलोक भी जा सकता है। पर थैंक गोलोक यू से सो मच। वैकुंठ से नीचे कोई नहीं आता। गोलोक से नीचे कोई नहीं आता। जैसे सोच लीजिए कि नारायण लोक कोई चला गया, वहीं से अगर वो नरसिंह लोक जाना चाहेगा तो वो जा सकता है। वो वहीं से फिर गोलोक वृंदावन जाना चाहे तो जा सकता है। वहीं से वो अगर साकेत धाम जाना चाहे तो जा सकता है। इसी तरह बहुत सारे वैकुंठ है, वो किसी भी वैकुंठ के में जाना चाहे तो वो जा सकता है। पर नीचे नहीं आते, है ना, तद्धम परमम। क्योंकि वहां जब जाते हैं तो कोई वापस नहीं आता। तो वापस तो नहीं आते, बट इसी तरह प्रमोट हो सकते हैं, या अपना इष्ट देव को बदल सकते हैं, है ना। इस तरह वो कर सकते हैं। ओके माता जी, थैंक यू। हरि बोल। ठीक है, तो आज और यहाँ नितिन पर प्रभु जी, आज बहुत ही अच्छा लेक्चर था आपका। सारे एकदम सटीक सटीक, एकदम बहुत सुंदर था।
So thank you very much, Prabhuji, for today's lecture. Hari Bol, Hari Krishna, Sadhu Pranam. थैंक यू फॉर एडिंग द गैप्स, हरे मतलब कृष्ण गैप रह जाते हैं, तो थैंक यू फॉर एडिंग योर हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु बंधु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे आपको तो कृष्ण, सादर प्रणाम। सकल खुदा रूप सभी हरे को कृष्ण सादर प्रभु जी, सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम। कृपा से सभी को सादर बच्चे प्रणाम जब पावनी हाँ,